हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो 15 दिन है आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। अब ये करना चाहते हैं 15 अगस्त से 31 अगस्त, जिसमें रहने वाले हैं जेमिनाई। हैंग्ड मैन, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी जेमिनाई की? 5 of wands, ace of cups, करियर कैसा रहेगा जेमिनाई मिथुन राशि वालों का? 6 of swords। ओके, 2 of cups, हेल्थ कैसी रहेगी? 10 of cups, 6 of cups, ऑफर और गाइडेंस क्या है जेमिनाई के लिए? भोले बाबा प्लीज गाइड कीजिए। 2 of wands, सेवन ऑफ swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, 9 of cups, 8 of coins, पेज ऑफ कॉइन्स, डेविल, स्टार। ओके, थैंक यू भोले बाबा। न्यूमरोलॉजी से क्या मैसेज है जेमिनाई के लिए? प्लीज़ बताएं न्यूमरोलॉजी से क्या मैसेज है 15 दिनों के लिए? What do you need to release? Okay, my dear Gemini, यहाँ पर जो आपके लिए ये 15 दिन है ना, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ की थोड़ी सी बात करते हैं हम। आपके लिए हैंग्ड मैन है और यहाँ पर आपका जो माइंडसेट आ रहा है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़। ठीक है, देखिए आपका दिल ना किसी रीज़न से, किसी कारण से यहाँ पर मुझे बहुत दुखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो कुछ बिट्रेयल हुआ है, किसी ने चीटिंग करी है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीट करा है, किसी बहुत क्लोज्ड वन ने आपको हर्ट करा है, या फिर जहाँ से आपने सोचा नहीं था, मतलब वहाँ से आपको हर्ट मिला है बेसिकली। ठीक है, तो आपका माइंडसेट तो ऐसा है कि मतलब किसी पर यकीन करना, किसी पर ट्रस्ट करना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना इस वक्त में बहुत ज़्यादा डाउट्स की एनर्जीज़ में रहने वाले हो कि मुझे इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, मुझे इस पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, कहीं ये मुझे हर्ट तो नहीं कर देगा। कहने का मतलब कि होता है ना कि एक ऐसा वक्त होना कि पूरी दुनिया ही अपने खिलाफ नज़र आ रही है, ऐसा माइंडसेट आपका रहने वाला है कि मैं अब ट्रस्ट करने की हालत में नहीं हूँ। राइट, तो आपकी एनर्जीज पता है क्या है? आप पूरी तरीके से ना सरेंडर्ड हो चुके हो डिवाइन को। ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया कि मेरी लाइफ में मैं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालने वाला या डालने वाली, मैंने जितना करा था, जो भी करा था, उसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे नहीं मिले या मुझे चीटिंग्स मिली हैं, तो अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस वक्त में जो मेरी लाइफ में होगा वो डिवाइन देखेंगे। एक होता है ना कि एक वो ट्रस्ट, दुख
उसके साथ वो एक ट्रस्ट भी आ रहा है कि अब जो है ना वो डिवाइन देखें, मैंने अपनी तरह से जितना करना था वो कर लिया, अब जो है ये डिवाइन की बारी है, डिवाइन देखेंगे, जो होगा जैसे होगा मैंने उनके हवाले कर दिया है। एक उस एनर्जीज में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कहने का मतलब कि आप ना चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, एक अलग प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, बिल्कुल शिफ्ट माइंड लेवल जो है ना, जितना हर्ट है, जितना दुख है, जितना पास्ट का आपका बैगेज रहा है, जितना बिट्रेयल आपने देखा है, जितनी चीटिंग्स आपने देखी हैं, जितनी हर्टफुल सिचुएशंस आपने देखी हैं, अब आपका नज़रिया बदल रहा है कि अब जो होगा वो डिवाइन के हवाले, बस मुझे उन पर ट्रस्ट है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके आगे लव लाइफ की। तो मतलब आप ऐसी एनर्जीज़ में रहने वाले हो, कुछ अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, कुछ अपनी तरफ से डिसीजंस नहीं बना रहे हो, सब कुछ आपने डिवाइन पर यहाँ पर छोड़कर रख दिया है इस वक्त में। ठीक है, ये 15 दिन की एनर्जीज जो मैं आपकी बता रही हूँ। ठीक है, और जिसे कहते हैं ना उसके बाद एक टेंशन फ्री हो जाना, माइंड फ्री रख लेना कि अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईश्वर को सौंप दिया है, यूनिवर्स को सौंप दिया है, अब वो जाने और उनका काम जाने, मैं अपनी तरफ से फ्री हूँ। एक ऐसी एनर्जी जिससे कि ना आपका जो एक है ना कि मन अशांति, मन में जो अशांति थी वहाँ कहीं ना कहीं मुझे पीस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप प्रॉब्लम्स में भी ना चीज़ों को अच्छे वे में देखने की कोशिश कर रहे हो। राइट, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं और जिस तरीके की आपके कार्ड्स निकले हैं ना, ये भी क्या बताते हैं? इम्प्रूव होना, आगे बढ़ना, ग्रो करना, किस तरफ? खुशियों की तरफ आगे बढ़ना, नीचे से ऊपर चढ़ना। ठीक है, अभी बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है माय डियर। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस की बात करता है, कहीं ना कहीं फाइट्स की, मतलब आपके कम्युनिकेशन जो है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना या फिर बातें नहीं मिलनी बेसिकली। ठीक है, आप कुछ और बोल रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हो उन पर वो राजी नहीं है, वो जो कह रहे हो उन पर आप राजी नहीं हो, क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इस वक्त में आप उन चीज़ों को ठीक करने पे भी आओगे ना तो वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस वक्त में आपको थोड़ा समझदारी के साथ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, किसी तरह की बहसबाजी में इस वक्त में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ, जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स में हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की ऐसी सिचुएशन बन रही है तो उस वक्त आप एक दूसरे को समझाने की बजाय मैं कहूँगी कि उस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, थोड़ी सी दूरी बना लें, ज़्यादा बातें ना करें, एक दूसरे को समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली सिचुएशन नहीं लग रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर जितना समझाने में आप आओगे उतनी, जिसे कहते हैं ना कि बहस बढ़ जाएगी, उतनी ही प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो समझने वाले ना तो आप हो उस वक्त पे, ना आपके पार्टनर होंगे। आपके लिए आपकी बात बड़ी होगी, आपके पार्टनर के लिए उनकी बात बड़ी होगी। तो इस समय आप एक दूसरे को समझा ही नहीं सकते हो। तो जितना हो सके इस वक्त में कम टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे के साथ कम कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, कम बातचीत रखिए, जितना हो सके सिर्फ ज़रूरत की बात रखने को आपको इस वक्त के लिए बोला जा रहा है, और बस अपने मन को शांत करने के लिए बोला जा रहा है। यस, इस वक्त में जितना हो सके ना, ये 15 दिन का जो टाइम पीरियड आपका आ रहा है ओवरऑल लाइफ के लिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ डू मेडिटेट जेमिनी। ठीक है, जितना मेडिटेट करोगे, जितना ईश्वर के साथ भक्ति में रहोगे, जितना मन को, उतना ही आपका मन शांत होगा, और जितना आपका मन शांत होगा उतना ही आप सिचुएशन को बहुत ही ईजिली और कामली आप हैंडल कर पाओगे। राइट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिंगल्स हैं। माय डियर सिंगल्स, आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ नई एक शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई ऐसा पर्सन, जैसा आप पर्सन चाह रहे थे या जैसे पर्सन की आप रिक्वायरमेंट थी आपकी, एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो पर्सन मुझे आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है जिन्हें एक बार को देख करके आपको ऐसा लगे कि ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है, ये मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या इससे कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है मेरा। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ एक नया स्टार्ट यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में है ना, अगर आप लोगों को आपके पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रही है, राइट, आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको कमिटमेंट नहीं दी जा रही है, अभी आपके पार्टनर अभी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए राज़ी नहीं है, चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस समय ना किसी भी तरह का फोर्स मत कीजिए, पुश मत कीजिए, मतलब उनको उस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती मत कीजिए।
देखिए आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि वो मुझे चीट कर रहे हैं या वो मुझे चीट कर रही है, तो आपको बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त में एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दूसरे के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना कि अपनी बात को सही बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझिएगा कोई भी नहीं इस वक्त में। तो इस वक्त को थोड़ा सा छोड़ दो, इस वक्त में किसी तरह की जिद नहीं करनी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र कर लोगे तो आगे जाकर के चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ओके। अपने आप को थोड़ा सा जेमिनी यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज आ रही है कि आपको अपने आप को यहाँ पर काम रखना है, एक पीसफुल एनर्जीज में रखना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज है, आपकी रीडिंग है, आपके पार्टनर की नहीं है। क्लैशेस दोनों तरफ से होंगे, लेकिन आपके लिए एनर्जीज आ रही है कि अपने आप को जितना हो सके बैलेंस करके रखिए। और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स भी हैं, जो लोग अब एक अदर पर्सन की रिक्वायरमेंट लेकर के यहाँ पर बैठे हैं कि हमें हमारी लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री हो जाए, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप रेडी हैं उसके लिए। अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इन 15 दिनों में। अगर रेडी नहीं है तो अपने आप को रेडी कीजिए। जैसे कि अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका ऐसा रहा था तो उसका बैगेज लेकर के आपको नहीं चलना है, इस वक्त किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने आप को वक्त दो जेमिनी, ठीक है। अगर किसी सिचुएशन को हील नहीं किया है, किसी ट्रॉमा को अभी तक हील नहीं किया है, किसी रिलेशनशिप को अगर अभी तक हील नहीं किया है या उसके ट्रॉमा को हील नहीं किया, तो प्लीज़ उसे पहले हील कीजिए, देन आप आगे बढ़िए, तभी आपके लिए वो खुशियाँ आई है। वरना क्या होगा ना कि जो पास्ट की जख्म है ना, वो आपको आने वाले रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट डालेंगे। तो आपका आने वाला रिलेशनशिप भी जो होगा वो अच्छा होने की बजाय वो और बुरा होता जाएगा, क्योंकि उस पर उसकी जिसे कहते हैं ना कि छाया पड़ जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को रेडी करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ये 15 दिन किसी तरह की जल्दबाजी मत करना, ठीक है। अपने आप को टाइम देना, ठीक है। अगर आप रेडी हो तो परफेक्ट है, नहीं रेडी हो तो रेडी हो, अपने आप को हील करो, वक्त दो अपने आप को, थोड़ा सा ब्रेक लो, ये वक्त ब्रेक लेने का है। और आप भी ऐसी एनर्जीज में हो, ब्रेक लो थोड़ा सा। जो भी बिट्रियल आपका पास्ट में हुआ है, जितने भी हर्टफुल सिचुएशंस हुई हैं, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज है, चाहे वो हेल्थ वाइज है, या किसी भी तरीके से, तो पहले उस एनर्जीज को आपको हील करना है, क्योंकि उस एनर्जीज के साथ आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये वक्त है हीलिंग का, जितनी जितनी आपकी हीलिंग होती जाएगी उतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती जाएंगी, राइट। अगर जितना आप अपने मन को कंफ्यूज रखोगे, जितना आप अपने माइंड को चलाओगे इस समय, जितना आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचोगे उन चीज़ों के बारे में, आप उसी प्रॉब्लम में बने रहोगे, राइट। आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे और आप उसी तरह की ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करते रहोगे। तो यहाँ पर भी आपके लिए जो मैसेज आया है ना इन 15 दिनों के लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो ये वक्त देखने का है भी अपनी लाइफ में आपको क्या रिलीज करने का है। इस वक्त में आपको अपनी लाइफ में छांटिए। हैंग्ड मैन भी ये बोलता है थोड़ा रुकने के लिए और चीज़ों को कंटेम्पलेट करने के लिए, चीज़ों को एक रिव्यू लेने के लिए, सॉरी, और समझने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मुझे इम्पैक्ट डाल रही हैं, मुझे आगे ग्रो करने में प्रॉब्लम कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं। उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, उन सिचुएशंस को, उन यादों को रिलीज़ कीजिए, ओके। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी करियर वाइज यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी 6 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू लवर्स, ओके, ओ माय गॉड, सीरियसली, ओ एक और चाहिए फिर तो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है जी। ये जो वक्त है ना भाई आपका जेमिनी माय डियर, करियर वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप बना रहे हो सोच कर, सीरियसली, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल वाला मुझे यहाँ पर कंपटीशन दिखाई दे रहा है। कंपटीशन इन द सेंस कि आपको मैं कंपटीशन कह रही हूँ, कहने का मतलब कि आपको चूज़ करना पड़ सकता है। आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो या आपके पास ना अभी 2 पाथ हैं, टू की एनर्जीज है, 2 की एनर्जीज है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप बस क्या बोलूँ,
बीच में जैसे कहते हैं ना कि एक स्टक्ड एनर्जीज में हो, जाऊं या नहीं जाऊं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इस तरफ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। ट्रैवल कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई पार्टनरशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर जॉब और बिजनेस को लेकर के हो सकता है। कन्फ्यूजन्स है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त थोड़ी सी एडजस्टमेंट मांग रहा है आपसे। जिस चीज़ को, जिस चेंज को लाने से आप डर रहे हो ना, असल में वो आपको बहुत ब्लेस्ड करने वाला है। यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो चीज़ों में ना नेगेटिविटी को मत ढूंढिए। आपको सबसे पहले तो ये सुनने की ज़रूरत, आपके लिए गाइडेंस में भी आया, ठीक है। तो आपका एनवायरनमेंट इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच सोच कर चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट बना रहे हो, राइट। तो आप अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर कुछ ऐसा चूज़ है आपकी लाइफ में, ऐसे ऑप्शंस आपकी लाइफ में कि एक से बढ़कर एक, जिसे हम कहते हैं कि भाई पता ही नहीं, अब ये भी वैसा ही उतने लेवल का है, ये भी उतने लेवल का है, किस तरफ आगे बढ़े, तो फॉलो योर इंट्यूशन। इस समय दिल और दिमाग में बहुत खिटपिट है, ठीक है, आप फॉलो नहीं कर पा रहे। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आप बैलेंस डिसीजन आप तभी बना पाओगे जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की रिक्वायर्ड है, लेकिन येस विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत ही ब्यूटीफुली वो डिसीजन ले पाओगे। बस फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर इस समय हैंगमैन की एनर्जीज है। और आपको बोला जा रहा है किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं। जल्दबाजी में डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है, मुझे तो अभी लेना ही लेना पड़ेगा डिसीजन, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर रुकना है, आपको यहाँ पर थमना है, मेडिटेट करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, कंटेम्पलेट करना है, एक रिव्यू लेना है, देन आपको वो डिसीजन बनाना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप जो भी कुछ चाहते हो ना वो आप फॉर श्योर अचीव कर पाओगे, लेकिन सबसे पहले अपने माइंडसेट को यहाँ पर बैलेंस कीजिए, ठीक है। और ये वक्त आपको बता रहा है भाई आपका ना वक्त आपके साथ है। अगर इस वक्त में आप समझदारी के साथ चलते हो ना, एक मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हो, बैलेंस्ड होकर के अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। लेकिन येस, उसके लिए सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं माय डियर, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है, लेकिन आपके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी आपका पास्ट रहा है उस वजह से आपके माइंड में एक ट्रस्ट का इशू आ गया है, ठीक है। लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, ऑप्शंस को लेकर के, चूज़ करने को लेकर के, डिसीजंस बनाने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि डाउट्स बहुत आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, मुझे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ भी रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट्स लेकर के आ रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स हैं। इसी तरीके से आपकी करियर वाइज भी यहाँ पर डाउट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ही कन्फ्यूज एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि मैं इस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ूँ या नहीं बनूँ, कहीं मेरे साथ फिर से वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम जैसे पहले हो गई थी वैसे दोबारा तो नहीं हो जाएगी, क्या ये पार्टनरशिप मेरे लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, क्या ये डील मेरे लिए अच्छी रहेगी, क्या ये मेरे लिए चेंज अच्छा रहेगा। डाउट्स, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके पास इस समय में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस सिर्फ एक ही तरीके से होगा अगर आप मेडिटेट करेंगे, ठीक है, और डिवाइन को सरेंडर करेंगे। डिवाइन को सरेंडर करके, मैं ये नहीं कह रही सरेंडर कर दो, इट मीन्स कि अपनी तरफ से एक्शन ही मत लो। अभी डिवाइन आकर के थोड़ी डिसीजन बना लेंगे, एक्शन ले लेंगे, डिसीजन तो आप ही को बनाना है ना, वो तो इंट्यूटिवली आपको वो क्लिक देंगे कि ये आपके लिए सही है, इस तरफ आपको आगे बढ़ना है, राइट। लेकिन यस, डू मेडिटेट एंड देन टेक एनी डिसीजन, राइट, और फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। और आगे हेल्थ की बात करें, हेल्थ आपकी मुझे यहाँ पे परफेक्ट नजर आ रही है विद द 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ है, आप बिल्कुल स्वस्थ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो माय डियर जेमिनी। यस, और लेकिन ना यहाँ पर आपको एक चीज़ बोली जा रही है, एक तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है जेमिनी, कि अगर आप अपने माइंडसेट को, अगर आप अपनी हीलिंग करते हो ना, ये वक्त मेडिटेट करने का है, ये वक्त अपनी हीलिंग करने का है। तो जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर होने वाले हैं। एक मैं कहूँगी जिसे कहते हैं ना कि
जो आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप वाइज वो आप अचीव कर पाओगे अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो तो। लेकिन ये उसके लिए आपका अंदर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जैसे आप हो, राइट, जिस एनर्जीज में आप हो। और यहाँ पर मैं कहूँगी सिर्फ आपको ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है इस वक्त में। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, और यस इस वक्त में आपके एंसेस्टर्स की तो ब्लेसिंग्स मिल ही रही है। कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने आ सकता है, या फिर कुछ लोगों की मुझे एक्स की रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके एक्स जो हैं, आपके जो पार्टनर थे एक्स, वो वापस आ सकते हैं, आपको अगेन ऑफर दे सकते हैं, राइट। और यहाँ मुझे कुछ अनहेल्दी नहीं लग रहा है, लेकिन अगेन बोलूँगी उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। लेकिन ये जितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज मिल रहा है कि जो रिटर्न भी हो रहे हैं ना, जिनके एक्स आ रहे हैं वापस, वो बहुत ही एक प्योर एनर्जीज के साथ वापस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ट्रैवल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जिन लोगों की यहाँ पे ईगो फाइट्स हो रही हैं और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं। इस वक्त को आपको थोड़ा मैनेज करना होगा माय डियर जेमिनी, ठीक है, शांति के साथ। ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी गाइडेंस की। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए अपनी लाइफ में ना अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना चीज़ें बढ़ रही है, ग्रो हो रही हैं। अभी जैसा आपका माइंडसेट होगा, जो मैं शायद आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, यस, कि जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसी ही चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। एंड यस अगेन बोलूँगी, जिन लोगों को रिपीटेड वर्ड्स सुनने पसंद नहीं है, प्लीज़ आप वीडियोस को मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस समय नहीं बोल रही होती हूँ, डिवाइन बार बार एक ही कार्ड्स अगर वही मैसेज देगा तो मैं तो रिपीट करूँगी ना। तो जिन लोगों को इश्यूज हैं आप बंद करके जा सकते हो, राइट। कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि आप एक चीज़ को बार बार बोलते हो, क्योंकि मैं ये सुन करके ना बहुत परेशान हो गई हूँ। तो यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा आप सोचोगे आप अपनी लाइफ में उस तरीके से ग्रो करने वाले हो, ठीक है, उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो अपने माइंडसेट को ठीक कर लो। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये बोलती है यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में कोई इशू नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें आप सोच करके ख़राब कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ें आप अपनी तरफ से क्रिएट करके ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस वक्त में अपने माइंडसेट को लेकर के, अपने थॉट्स को लेकर के थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, राइट, कि मैं इस समय में क्या सोच रहा हूँ और क्या मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। सोचने से पहले ये सोच लेना कि आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो समझ लीजिए आने वाले समय में आप उसी चीज़ को वेलकम करोगे। तो अगर आप ऐसा इतनी अवेयरनेस रखोगे ना, तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। बस जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने गिल्ट्स हैं, जो पुराने फियर्स हैं, जो भी बिट्रेयल्स हैं, जो भी चीटिंग्स हैं, जिन्होंने भी करी हैं आपके साथ, अब वो वक्त आ गया है उनकी हीलिंग करने का, उन्हें अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज़ करने का, ठीक है। मैं कहूँगी कि इस वक्त में चीज़ें आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में जेमिनी उसी हिसाब से होंगी जिस हिसाब से आपका माइंडसेट होगा। परिवार का आपको साथ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने आ सकता है, दोस्तों का साथ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, पार्टनर का साथ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हो, बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हुई एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आप होगे ना वैसी ही चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट करोगे, वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। ओके, तो यस, और देख लेते हैं आपके लिए जेमिनी भोले बाबा और क्या कहना चाहते हैं आपको इन 15 दिनों के लिए। और ख़ास करके किसी, जो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, किसी ट्रैवल को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो माय डियर, तो प्लीज़ कीजिए उस ट्रैवल को, क्योंकि वो आपके माइंड में बहुत शांति लेकर के आएगा और आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। आपको इस वक्त ऐसा नहीं लग सकता कि वो आपके लिए सही है, वो ट्रैवलिंग आपके लिए सही है, या वो चेंज आपके लिए सही है बेसिकली, ठीक है, या फिर वो मूवमेंट है कोई यहाँ पर, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा इस समय, लेकिन वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। ओके, बेस चक्रा, डिस्ट्रप्शन एंड ट्रुथ, यस बिल्कुल,
डिस्ट्रप्शन की एनर्जीज है, एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये तो बिल्कुल लेना पड़ेगा। दिख रहे हैं ट्रैप्ड इन अ फियर, ठीक है। आप खुद ही अपने ही थॉट्स में बंद गए हो, अपने आप को ना अपने ही थॉट्स में बांध रखा है आपने, ओके। बहुत एक आपका बेस चक्रा, जिसे हम रूट चक्रा बोलते हैं ना, वो यहाँ पर इस समय मुझे ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, ओके। बहुत ही ब्लॉक्ड एनर्जीज मुझे आपके रूट चक्रा में नज़र आ रही है। रूट चक्रा को हील करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ कंसल्ट कीजिए, किसी से मदद लीजिए जो आपको इस आपके माइंडसेट के ट्रैप से बाहर निकाले, राइट। जो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो ना, जो आप अपने आप को बांध रहे हो ना, जो आप एक छोटे से स्पेस में अपने आप को कवर कर रहे हो ना, राइट, कि मेरे साथ पुराना ऐसा हुआ था तो अब मैं ओपन नहीं होने वाला। देख रहे हैं यहाँ पर ये कार्ड यही बोलता है, अपने आप को किस तरीके से बांधा हुआ इस पर्सन ने। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है ना, उन्हें प्लीज़ डिस्ट्रॉय कीजिए, रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, ट्रूथफुल हो जाइए। ये वक्त अब जजमेंट का है, ये वक्त अब काम करने का है, ये वक्त अपने ऊपर काम करने का है, अपने ऊपर ध्यान देने का है कि आप इस वक्त में क्या कर रहे हो अपने साथ, क्या सोच है आपकी, क्या ट्रूथफुल हो आप अपने साथ, क्या आप राइट वही एक्शंस ले रहे हो, अपने साथ ऑनेस्ट हो जो आप डिजर्व करते हो। तो ये आपको अपने से क्वेश्चन करने का वक्त है। हैंगमैन की ऊर्जा के साथ आपको यही बोला जा रहा है कि क्वेश्चन कीजिए अपने आप को कि आप बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़ रहे हो कि नहीं। ट्रुथ के साथ आगे बढ़िए, और ये जो भी आपका फियर है ना, ये जो भी आपका चीज़ें रही हैं पास्ट की, प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। उसने अभी आपके दिमाग पर, आपके बिल्कुल आपको अपने कंट्रोल में कर रखा है। इस नेगेटिविटी ने, इस नेगेटिव थॉट्स ने ना आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। इवन कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जीज है कि आप लोग इतने नेगेटिव हो सकते हो कि जिस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज है ना, कि ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, किसी से कंसल्ट लीजिए जो आपको इस ट्रैप से, आपके इस माइंड के ट्रैप से आपको बाहर निकालने में मदद करे। क्योंकि जब भी आप इस ट्रैप से निकलोगे ना, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में वो एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, इस पर फोकस कीजिए। और सबसे पहले तो देखिए, आप माने या नहीं माने, ये आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, राइट। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जीज है। प्लीज़ डू मेडिटेट, प्लीज़ डू ग्राउंडिंग, ओके। ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, जो कर सकते हैं करिए, ठीक है। लेकिन इस वक्त में आपको एक तो आपके माइंड को और आपके फिजिकली भी और मेंटली भी आपको एक तो प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि आप अंदर से बैलेंस होंगे, तभी अपनी लाइफ में एक बैलेंस डिसीजन बना पाओगे, एक बैलेंस एक्शन ले पाओगे। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। ये वक्त एक्शन कम लेने का है और अपने ऊपर काम करने का है, ओके। देख लेते हैं और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जेमिनी मिथुन राशि वालों को इन 15 दिनों में। गाइस, रीडिंग को ना ऐसे मत देखा कीजिए कि रीडिंग में बोला बुरा जा रहा है। बुरा नहीं जा रहा है, आपको एक्चुअल में गाइडेंस दी जा रही है। आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप उस पर काम कैसे करोगे? अगर इंसान को खुद से ही पता हो कि मेरे अंदर ये कमी है और वो उस पर काम कर ले, तो फिर इससे बढ़िया चीज़ ही क्या है। इवन बताने के बाद भी कुछ लोग काम नहीं करते हैं, और फिर कंप्लेन ये होती है मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओगे तो आपकी लाइफ में भी ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये आप ही की एनर्जीज है। ये आप ही के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये यही बता रहा है कि अपने साथ चीट करना बंद कर दो। उसी के ऊपर ट्रुथ की भी एनर्जीज है, ठीक है। अपने साथ चीट करना बंद कर दो, अपने आप को सही माइंडसेट में लेकर के आओ। आपको पता है दिक्कत कहाँ है, आपको पता है प्रॉब्लम्स कहाँ है, लेकिन क्या है ना कि नेगेटिविटी ने, नेगेटिव थॉट्स ने, नेगेटिव इमोशंस ने आपको कंट्रोल कर रखा है अपने अंदर। तो इस वक्त आपको किसी की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है,
ओके और अगर आप मदद के लिए जाते हैं, मदद मांगते हैं, तो आपको यहाँ पर मदद भी मिलेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके इवन पर्सन, ठीक है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जेमिनी मिथुन राशि वालों को इन 15 दिन में भोले बाबा कीजिए। Grief. See, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. देखिए, जो भी grief है, जो भी आपके अंदर दुख है, प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, ठीक है। उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बोला जा रहा है अपने आप को ना थोड़ा मोटिवेट करो। कोई भी चीज़ ना, जो चीज़ें हो चुकी हैं जेमिनी, उनके साथ रुका नहीं जा सकता। अगर आप उन्हीं में स्टक्ड रहोगे, उन्हीं में ही आप दुख मनाते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा चीट हुआ, मुझे ऐसा धोखा मिला, मेरे अपनों। आई नो ये ग्रीफ कोई छोटा मोटा ग्रीफ नहीं है, राइट। ये दुख कोई आपका छोटा मोटा नहीं है जिसने आपको इतना हर्ट करा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप क्यों अपनी लाइफ को वहाँ स्टक कर रहे हो। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है, कोई इस दुनिया से चले गए, कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता है। ओके तो आपको नेगेटिव माइंडसेट में नहीं बने रहना है। किसी ने अगर आपको किसी भी वे में चीट करा है, धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड मुझे एग्जैक्टली वही बता रहा है, जहाँ आपने शायद कहीं पूरा विश्वास करा था, वहाँ से आपको चीटिंग मिली, लेकिन आपको बोला जा रहा है अब वक्त है आगे बढ़ने का, उस चीज़ को हील करने का, उन चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ने का। अगर ग्रजेस लेकर के चलोगे तो आप अपने ही कर्मा में इफेक्ट कर रहे हो, अपने ही कर्मास को बुरा कर रहे हो, राइट। तो माफ़ कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए। जिसने आपके साथ किया उसका कर्मा उसके साथ, आपका कर्मा आपके साथ, ठीक है। लेकिन आप क्यों नेगेटिव सोच कर चीज़ों को और प्रॉब्लमेटिक बना रहे हो। आपकी लाइफ में तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आना चाहती है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। और ये जो भी दुख है, ये जो भी ग्रीफ है, इससे बाहर निकलने में अपनी खुद की मदद करनी है। और जहाँ आपको लगे कि मुझे मदद लेनी चाहिए, प्लीज़ लीजिए, मदद मांगिए। मदद मांगने से झिझकिए मत, आपके लिए मदद यहाँ पर है, चाहे वो स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।